हम लोग पैसे वैसों का भी काफी कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्वमेंट होता है पैसों का। अब पैसा जो है, मनी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। पैसे, आप और मैं अगर सोचते हैं कि पैसे एक ही चीज है तो पैसे एक ही चीज नहीं है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सेक्स से शायद ज्यादा बढ़कर एक हॉटस्पॉट अगर है तो वो है मनी। मनी को लेके इतने झगड़े हो सकते हैं और इतने तरीकों से झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मनी का डिस्कस करना, मनी को समझना, मनी के यूज को समझना, कब देना चाहिए, कब टाइट पकड़ना चाहिए, कब बचाना चाहिए, कब संग्रह करना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, कब सेविंग्स करना है, कब स्पेंडिंग करना है, किस तरह से सेविंग करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेविंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉस्ट कटिंग करते हो तो किधर आप कॉस्ट कटिंग करोगे, किस चीज पे कॉस्ट कटिंग करोगे। क्या आप कपड़ों पे कॉस्ट कटिंग करोगे, क्या आप खाने पे कॉस्ट कटिंग करोगे, क्या आप घर के खाने पे ब्रेड बटर चीज वगैरह अच्छी अच्छी चीजें जो है उस पर कॉस्ट कटिंग करोगे, क्या आप प्याज के दाम 10 रुपए बढ़ गए, 20 रुपए बढ़ गए, उस पर कॉस्ट कटिंग करोगे। क्या आप किसी को कुछ देने के होते हैं, बच्चों को पॉकेट मनी देना होता है या बीवी के अपने पर्सनल अगर खर्चे होते हैं तो उधर आप कॉस्ट कटिंग करोगे। यहां पर बहुत महाभारत के ग्राउंड्स हैं। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों की फैमिली, कि तुमने अपने भाई को क्यों दिया, तुमने अपने मम्मी को क्यों दिया, तुम अपने पैसे अपने मम्मी को ही देते आ रहे हो, ये वगैरह वगैरह, ये टाइप के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के स्कोप होते हैं ऑन बोथ साइड्स। ये मर्द औरत से भी कह सकता है और औरत मर्द से भी कहती है और कह सकता है, और फिर तू मैं हो जाता है। अरे मैंने जो दिए वो तुझे दिखता है, तूने जो दिए वो तुझे नहीं दिख रहा है, मैंने तेरे माँ बाप के लिए क्या नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये टाइप का महाभारत होता है और सिचुएशन इतना बुरा हो गया होता है कि मैं अगर कहूं कि यार अगर आपके हस्बैंड से एक बार बात कर लूं तो क्या कोई फायदा होगा। हस्बैंड बात ही नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसने वकील रख लिया है, या फिर वाइफ बात ही नहीं करना चाह रही है। वो कह रही है तुम्हारे साइड से कोई आएगा तो मुझे बात ही नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक। अब यार बात न करने से और सिर्फ वकीलों को भिड़वाने से, क्योंकि वकील भिड़ेंगे आपके तरफ से, वो लड़ेंगे आपको तरह तरह के पैंतरे समझाएंगे, ट्रिक्स करवाएंगे आपसे कि आप ये कहो, ये झूठ बोलो, वो झूठ बोलो, ऐसा केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस अलेज करो, अब्यूज अलेज करो, उसको डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स मत दो, डिवोर्स के लिए आप कुछ उससे कुछ खींच के ले सकते हो, आप बड़ा अमाउंट का सेटलमेंट करवाओ। ये टाइप का सब चलते रहता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है। तो इसे मैं थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, और मेरी सिंप्लीफाई करने का मेरा एक तरीका है, अगर आप उसे सुनते हो तो। एक तो तरीका ये होता है कि यू हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोजीशन। आप जिस चीज को लेकर खड़े हो कि वो दुश्मन है मेरी या वो दुश्मन है मेरा, हस्बैंड हो या वाइफ हो, या वो लोग मेरे दुश्मन हैं, वो लोगों से कभी मैं सुलह नहीं कर सकती हूँ, ये टाइप का जो मेंटालिटी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इट इज रॉन्ग, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बदलना चाहते हो तो शायद यहां से शुरुआत करनी होगी। अब यहां से शुरुआत अगर आप करोगे तो क्या इसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा, सामने वाला आपको गले लगा लेगा? नॉट नेसेसरीली, नॉट एट ऑल नेसेसरी। कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत भले होके जाते हो लेकिन सामने वाला वैसे का वैसे ही रहता है, या फिर और भी बुरा होके उसको लगता है कि तुम्हारी गरज है इसलिए वो चढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशंस अपने ही एक्शंस को एग्जामिन करके, अपने ही एक्शंस को बदल के निकालने पड़ेंगे। मैरिटल डिस्प्यूट्स में मुझे नहीं लगता है कि देयर आर एनी विक्ट्रीज टू बी वन। आप अपनी पत्नी से जीत गए, कोई बहुत बड़ा केस जीत गए तो आपकी कोई खास शोभा बढ़ गई, ऐसे नहीं है। आपका कोई सामाजिक स्तर बढ़ जाता है, वो भी नहीं है।